सभा से उनको प्रत्याशी बनाया है। मैं ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि एक कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी हम सबको मिला है। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि जैसे आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में 5 विधायक अपने कर्मठता से, अपने जुझारूपना से, अपने आपके सहयोग से 5 विधायक हम लोगों ने इस राजनांदगांव अविभाजित राजनांदगांव जिले में जिता के दिए हैं। उसी प्रकार अभी लोकसभा चुनाव में माननीय भूपेश बघेल जी को दिल्ली भेजने के लिए, लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत दिलाने के लिए भारी से भारी बहुमत से आप लोग इस लोकसभा चुनाव में 26 तारीख को अपना भारी बहुमत से वोट दिलाने का कोशिश करें, प्रयास करें और अपने गांव में, अपने बूथ से, अपने क्षेत्र से, अपने विधानसभा से ज्यादा बहुमत से उन्हें विजयी बनाए। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल गांव गरीब किसान के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो काम किया है, हमारे लिए एक अवसर है, हमारे लिए एक सौभाग्य है कि उन्होंने जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो काम किया, आज हम अगर भूपेश बघेल जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, आदिवासी जनता के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो काम किया, हम अगर जिता के भेजेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे भूपेश बघेल जो है वो देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए काम करने का उन्हें अवसर मिलेगा। और इसका लाभ जो हम लोगों को छत्तीसगढ़ में मिला है, आने वाले समय में भूपेश बघेल जी जीत के इधर से जाएंगे तो निश्चित रूप से सारे देश के जो लोगों को, जनता को, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने क्षेत्र में, अपने बूथ में उन्हें जिता के भेजे। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी मैं पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है, पिछली बार भी उन्होंने संकल्प पत्र दिया था, उसके पहले भी दिया था 2014 में। 2019 का बताना चाहूंगा कि 2019 में जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लाया था, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हुए थे। 75 वर्ष में उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए उन्होंने 75 ऐसे वायदे किए थे, संकल्प पत्र लाए थे। उन्होंने कहा था अपने पिछली बार 2019 में कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे। क्या 2022 में किसान की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। इनका जितना घोषणा पत्र है, मैंने पूरा 75 घोषणा पत्र, इनका संकल्प पत्र देखा है 2019 में इन्होंने लाया था कि उन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों का आय को दुगना करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो गरीब किसान है, लघु और सीमांत किसान है, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, उनको हम पेंशन देंगे, किसी एक को नहीं मिला। ऐसे अनेक जुमलेबाजी है। मैं 2014 में नहीं जाना चाहता। 2014 में इन्होंने कहा था कि हम देश की गरीबी को मिटाएंगे, हर के खाते में 15 लाख आएंगे। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे जुमलेबाजी, वैसे ही जुमलेबाजी इन्होंने इस बार भी करी है। इनके जो घोषणा पत्र में है, मैं आपको इसका एक विस्तृत विश्लेषण बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो विश्लेषण किया है वो हमारे यहाँ जो इन्होंने जो 10 साल अपनी सरकार चलते हुए मोदी जी ने जो 30 लाख नौकरियां रिक्त रखी है, हमारी सरकार देश में बनेगी तो 30 लाख नौकरियों को हमारे संकल्प पत्र में कहा गया है कि हम वो 30 लाख नौकरियां हम सबसे पहले बनेंगे। लेकिन इनका जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। हमारे न्याय पत्र में यह है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 30 लाख बेरोजगार, हमारे नौजवान साथियों को 30 लाख रोजगार मिलेगा। हमारी माताओं बहनों के लिए नारी न्याय योजना हमारे न्याय पत्र में है, जिसमें हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए का राशि हमारे सरकार बनती है तो दिए जाएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। महंगाई के लिए दाम को नियंत्रित करने का हमारे संकल्प पत्र में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अभी का संकल्प पत्र है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। नारी न्याय योजना के साथ साथ हमारे जो 50% नौकरी में महिलाओं को आरक्षण है, उसका हमारे न्याय पत्र में उल्लेख है, लेकिन उनके संकल्प पत्र में उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार हमारी यूपीए की सरकार में जो 72,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ था, उसी प्रकार हमारे इसके न्याय पत्र में भी है कि तो अभी हमारी सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ होगा और किसानों को जो जीएसटी
फ्री जो हमारे खाद बीज और हमारे ट्रैक्टर के लिए इक्विपमेंट के लिए जो ट्रैक्टर के लिए जो जीएसटी लगती है, हमारा न्याय पत्र में लिखा हुआ है कि हमारे न्याय पत्र में ट्रैक्टर और जो खाद बीज है उसके लिए हमारे सरकार बनती है तो उसे जीएसटी फ्री किया जाएगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।